हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन बच्चों के ऊपर काम करते हैं, उनके जो उनकी एकेडमिक्स की तैयारी के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उनके एप्टीट्यूड के ऊपर। टॉप कॉरपोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड उन सबको यहाँ पे अपने कैंपस में इनवाइट करते हैं और वो इन बच्चों को सेलेक्ट करके अपने कंपनीज में लेके जाते हैं। और कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेसेस के लिए जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, डिफेंस के लिए कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, DCPD डिपार्टमेंट, वो हर बच्चों के साथ ओरिएंटेशन करता है, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल देता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं, असेस करते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपने ग्रेड्स ले रहा है। एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट कराते हैं ताकि बच्चे को ये पता लगे कि वो किस फील्ड में ज़्यादा कामयाब हो सकता है। हम कंपनीज को इनवाइट करते हैं और उसमें कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो कंपनी के जो मापदंड हैं, जो कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उनको मीट करता है तो हम उनकी भी प्लेसमेंट कराते हैं। ऑलरेडी सिर्फ पिछले साल कैंपस में हमारे बच्चों को रिक्रूट किया है इन्होंने 900 से ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। मैं हूं नीरू बजलवान। जब बच्चा पैदा होता है उसके साथ ही चिंता हो जाती है कि आखिर ये बड़ा होके क्या करेगा, पढ़ लिख के क्या बनेगा, क्या इसको बेहतर नौकरी के विकल्प मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। बहुत सारी टेंशन्स रहती है बच्चों को लेकर, पेरेंट्स की, और उसको लेकर आज हम बात करने वाले नीत सिंह के साथ, जो कि CRC के डायरेक्टर है। सर, जब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, आज ऐसा दौर है कि कंपनियां सामने से यूनिवर्सिटीज़ को कहती हैं कि आपके पास अगर बेहतर छात्र हैं तो हमें दीजिए, हमारे लिए यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं। लेकिन उन वैकेंसीज़ को निकालने के लिए कितना लंबा प्रोसेस रहता है? बहुत लंबा प्रोसेस है। इनफैक्ट 2012 से जब से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का सेटअप हुआ है और उससे पहले से हम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट बनाने का मतलब है कि जो इंडस्ट्री या कॉरपोरेट की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनको चाहिए, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उन सब चीज़ों को एक यूनिवर्सिटी और छात्र उसको फुलफ़िल करें। एक बेहतर तैयारी उन एस्पेक्ट्स की, उन टेक्नोलॉजीज़ पे, उन चीज़ों के ऊपर जो आज कॉरपोरेट की रिक्वायरमेंट है। प्लेसमेंट की शुरुआत जो है हमारे यूनिवर्सिटी में इस तैयारी के साथ शुरू होती है। ये एक कंप्लीट व्यवस्था है, ये कंप्लीट एक इकोसिस्टम है, कंप्लीट टीम वर्क का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, जिसमें जो हमारे रिसर्च हैं, जो हमारे एकेडमिक्स हैं, जो यहाँ पे बच्चे प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्व करते हैं, को करिकुलर्स में करते हैं, इस वजह से एक अच्छा बच्चा अट्रैक्ट होकर यूनिवर्सिटी में आता है। उसके बाद में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन बच्चों के ऊपर काम करते हैं, उनके जो उनकी एकेडमिक्स की तैयारी के ऊपर, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, उनके एप्टीट्यूड के ऊपर, जो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है कॉरपोरेट्स की, इंडस्ट्री की, उन सब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर एक तैयारी होती है। उसके बाद में हम इनवाइट करते हैं टॉप कॉरपोरेट्स ऑफ द वर्ल्ड, उन सबको यहाँ पे अपने कैंपस में इनवाइट करते हैं और वो इन बच्चों को सेलेक्ट करके अपने कंपनीज़ में लेके जाते हैं। और ये एक कंप्लीट प्रोसेस, एक कंप्लीट साइकिल हो गया है, क्योंकि जो हमारे एल्यूमनाई हैं, जो उन कंपनीज़ में काम कर रहे हैं कई सालों से, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस अपने आप में ही ये एक सबूत बन जाता है कि यस, इस यूनिवर्सिटी के बच्चे बिल्कुल करेक्ट उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, तभी वो कंपनीज़ हमारे पास बार बार आती हैं। क्योंकि कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक, जो ये लंबा सफ़र है, क्योंकि एक बच्चे को बताना भी है कि आपने करना क्या है, आपके लिए कौन सा बेहतर सब्जेक्ट जो रहेगा आपके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। एक समय था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस अलग से कॉलेज के बाद, या कहे कि इंटरव्यू की तैयारी से पहले लोग करते थे। अब यूनिवर्सिटी ये सब कुछ करवा के तैयार कहे तो एक उस युवक को या नौजवान को तैयार कर रही है, जो नौकरी के लिए एकदम तैयार बैठा है एक IAS IPS ऑफिसर की तरह, और उसकी जो है पूरी छानबीन या इंटरव्यू जो है कंपनी लेने वाली है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब एक छात्र एडमिशन लेता है तो हम इस बात से एक एक बच्चे के साथ मैपिंग करते हैं
राइट फ्रॉम जब से शुरुआत पहले सेमेस्टर से ही हम उनकी तैयारी, करियर प्लानिंग इनफैक्ट हम शुरू कर देते हैं। प्लेसमेंट एक एस्पेक्ट है, प्लेसमेंट तो एक पोर्शन है जहाँ पे जो बच्चे प्लेसमेंट्स जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो आज के बच्चे जो हैं उनकी अलग अलग अपनी अपनी एम्बिशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं। तो कुछ बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेसेस के लिए जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हैं, डिफेंस के लिए कुछ बच्चे जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ और रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं। तो ये एक बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। हमारा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, DCPD डिपार्टमेंट, वो हर बच्चों के साथ ओरिएंटेशन करता है, अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में डिटेल देता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ को जज करते हैं, असेस करते हैं हम कि हर बच्चा, जो बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली एक मैपिंग बनती है हर बच्चे के साथ और उसको हम गाइडेंस देते हैं और उनको हम हेल्प करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। हमारा एक टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर है, उस इंक्यूबेटर में 140 से ज़्यादा स्टार्टअप्स निकल चुके हैं जो कि आज की डेट में कॉरपोरेट वर्ल्ड में अपने आप में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। वैसे ही डिफेंस की अगर हम बात करें तो मेरा अंदाज़ा है कि करीब शुरू से लेकर अब तक हमने सभी डिफेंस सर्विसेज को कंबाइन करें तो 200 से ज़्यादा ऑफिसर्स कंट्रीब्यूट किया होगा। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये सब भी बहुत अपने आप में बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जहाँ पे एक जो छात्र है या जो एक युवक है अपने देश के लिए कुछ काम कर सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हम अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू बच्चों को गाइड करते हैं। सिविल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज, जो गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब्स हैं अलग अलग लेवल्स की, बैंक से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो इन सब की तैयारी हमारी इन हाउस होती है। जैसे जैसे जो बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है अकॉर्डिंगली हम उनके तैयारी करवाते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आता है हम उसकी कंप्लीट करियर डेवलपमेंट करते हैं। उसको यहाँ से बाहर जाके कहीं पे, जैसे आपने बोला, अलग अलग कोर्सेज पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है हम सब यहीं पे यूनिवर्सिटी में फुलफ़िल करते हैं। जो पेरेंट्स आते हैं, जब एडमिशन्स के टाइम पे आते हैं, एक लंबा प्रोसेस होता होगा, आपको पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता होगा कि बच्चों के लिए, उनके छात्रों के लिए क्या सबसे बेटर है। जी हाँ, देखिए, इनफैक्ट मैं तो कई बार बच्चों को ये भी कहता हूँ कि आपकी प्लेसमेंट की जो तैयारी थी या सोच जो थी जब आप पैदा हुए थे, तो सबसे पहले आपके पेरेंट्स ने आपको उठाया होगा और कहा होगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़े होके ये करेंगे, वो करेंगे। तो ये जो इच्छा जो है, ये सोच जो है, ये वहाँ से शुरू होती है। उसके बाद बच्चा अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाता है, पढ़ाई करता है, स्पोर्ट्स में, को करिकुलर में पार्टिसिपेट करता है, पेरेंट्स के एफर्ट्स होते हैं, एडिशनल क्लासेस, ट्यूशन, कोचिंग, सारा कुछ कराते हैं। उसके बाद में बच्चा यहाँ पे आता है। तो पेरेंट्स जो हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं, डेफिनेटली सबसे उनकी जो मेन जो उनका क्वेश्चन जो होता है वो प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है, करियर से रिलेटेड होता है। हम उनको ये समझाते हैं कि देखिए, ये सारे करियर ऑप्शंस हैं, इन सब ऑप्शंस में हम बच्चे की तैयारी करवाएंगे। हमें ये समझना चाहिए कि सक्सेस हैपन्स व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। तो कामयाबी तभी मिलेगी बच्चों को जब वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे पहले वो तैयार रहें। तो इन 3 साल 4 साल जो भी उनके कोर्स के ड्यूरेशन में हम बच्चों को हर तरफ से प्रिपेयर करते हैं, ताकि जब वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके फाइनल ईयर में आएँ, जब ये कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैक करने के लिए वो पूरी तरह तैयार रहें। ऑप्शंस भी ज़्यादा नहीं थे ना। लोग सोचते थे IAS ऑफिसर, IPS, डॉक्टर या यही सब कुछ बने, लेकिन ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक लोगों को पूरी तरह से जागरूकता नहीं है, और जब वो आपके पास आते होंगे आप उनको पूरी सही ढंग से बताते होंगे कि अगर यहाँ नहीं तो यहाँ पे भी फिट हो सकता है, क्योंकि एक साइंस के स्टूडेंट बहुत जगह पर फिट हो सकता है, लेकिन वो हमारे को ऐसा होता है कि अगर चाहे साइंस टीचर ही बन पाएगा या फिर बच्चों को पढ़ा पाएगा। ठीक कह रहे हैं आप। करियर गाइडेंस, जैसे मैंने आपको बताया, करियर काउंसलिंग एंड करियर गाइडेंस जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कि बच्चा कई बार तो जब आता है स्कूल से निकल के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, उनको क्लियर नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता है कि आगे जाके उन्होंने करना क्या है। इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं कई बार, बट उनकी मेहनत क्या है, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इन सब को भी असेस करना बहुत ज़रूरी है। तो जो
ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल मैपिंग, ये एक समझ लीजिए कि एक एक बच्चे के साथ अलग से बैठ के उनका एक कंप्लीट परफॉर्मा, एक कंप्लीट रिपोर्ट तैयार करने वाली बात होती है। इंडस्ट्री कुछ टेस्ट्स होते हैं ऐसे जिसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट करते हैं, ताकि बच्चे को, एक तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई के हिसाब से अपने ग्रेड्स ले रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी असेसमेंट टेस्ट कराते हैं ताकि बच्चे को ये पता लगे कि वो किस फील्ड में ज़्यादा कामयाब हो सकता है, उनके आज की तैयारी, आज के स्किल के हिसाब से वो किस फील्ड में ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो इनके शुरुआत से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, और जब तक बच्चा फाइनल ईयर तक पहुंचता है एकदम क्लैरिटी होती है उसको कि ये हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, ये हमारी तैयारी है और ये हमारा फ्यूचर है जिस फील्ड में हमने जाना है। और अब हम बात करते हैं ना कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, आपको क्यों लगता है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है बेटर उस पे है? आई थिंक जो यहाँ पे पेरेंट्स हैं वो फिक्रमंद ना रहे, उनको टेंशन ना हो कि उनके बच्चे यहाँ पे आ गए हैं तो करियर में कुछ ना कुछ आगे बन के ही जाए। मुझसे ज़्यादा तो ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो कॉरपोरेट कम्युनिटी है, जो पेरेंट्स हैं, सोसाइटी जो है, इनको एक फेथ है, एक कॉन्फिडेंस है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर, और ये फेथ और कॉन्फिडेंस ये टाइम के साथ बना है। जब हमने परफॉर्म किया है, जब हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है, जब अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जाके प्लेस हुए हैं बहुत हाई पैकेजेस पे, अगर मैं पिछले साल की बैच की बात करूं तो हमारा हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज जो है 1.74 करोड़ का है, $2,25,000 की उसकी एनुअल पैकेज है जो बच्चा काम कर रहा है। नेशनल पैकेज की अगर हम बात करें, अगर डोमेस्टिक की, तो 54.8 लाख जो है वो हमारा हाईएस्ट पैकेज है। हमारा एवरेज पैकेज 7.84 के करीब जाता है, सभी कोर्सेज और सभी स्टूडेंट्स के उसमें बात करें। 22 बैच पास आउट के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पिछले साल में 900 से ऊपर कंपनीज़ ने विज़िट किया, ऑफ कोर्स बोथ ऑफलाइन एज वेल एज वर्चुअल, बिकॉज पेंडेमिक का टाइम था, तो इस टाइम को भी हमने काफ़ी इनकैश किया है और वर्चुअल प्रोसेसेस, ऑनलाइन प्रोसेसेस करा के बच्चों की प्लेसमेंट्स करवाई हैं। 9000 से ऊपर प्लेसमेंट ऑफर्स पिछले साल के बच्चों के पास है। तो अगर हम इन रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इससे किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पेरेंट को और कॉरपोरेट को इस बात से कॉन्फिडेंस है कि यस, यही करेक्ट यूनिवर्सिटी है अपने बच्चे के फ्यूचर बनाने के लिए। क्योंकि आपने कहा ना कि कोरोना काल में भी आपने प्लेसमेंट्स दिया। आई थिंक कोरोना काल एक ऐसा टाइम था, डिप्रेसिंग टाइम था, लोगों की नौकरियां जा रही थी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने छात्रों के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा था, तो आई थिंक इससे बेस्ट बात तो नहीं होती। जी, बहुत ही अनसर्टन दौर था वो, बहुत अजीब अजीब खबरें, डिप्रेसिंग खबरें कई बार सुनने को मिलती थी, पर इस बात से मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर करूँगा कि इस टाइम को भी हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। ऐसी कई कंपनीज़ थी बेंगलोर में, पुणे में, अलग अलग लोकेशंस पे, इंटरनेशनल कुछ कंपनीज़ थी जो कि पहले जिनको लगता था कि चंडीगढ़ ट्रैवल करके, कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी, कई बार डेट्स हमारे पास नहीं होती थी, बट ऑनलाइन होने की वजह से हमने कोरोना काल में अपनी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ को इंक्रीज़ किया है। जो बच्चे थे, इनफैक्ट मुझे याद है कि विदिन एक हफ़्ता लगा था हमें, एक हफ़्ता हमें भी थोड़ी सी अनसर्टिन थी कि कैसे होगा, बट हमने कंपनीज़ के साथ कनेक्ट किया, उनके जो प्रोसेसेस हैं वो किस हिसाब से चेंज कर रहे हैं उस चीज़ को समझा, और उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने सिस्टम्स को भी ढाला, अपने फैकल्टीज़ को, अपने कोऑर्डिनेटर्स को और अपने बच्चों को। एक एक बच्चों की जो सिस्टम की स्क्रीन और सिस्टम शेयरिंग से हमने एक एक बच्चे के सिस्टम्स को चेक किया, उनको एनेबल किया, उनको गाइड किया, उनको पूरा प्रोसेस समझाया, ताकि उन 2 सालों में जो ऑनलाइन प्रोसेसेस हों उसमें कहीं पे हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं। तो बिल्कुल इस टाइम को हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और हमारी प्लेसमेंट्स काफ़ी बढ़ी हैं उस दौरान। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ इस टाइम पे कितनी कंपनियां जो हैं जुड़ी हुई हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, क्योंकि आपने इंटरनेशनल पैकेज की भी बात की और डोमेस्टिक पैकेज की भी बात की। 300 से ऊपर फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हमारे पास रेगुलरली रिक्रूट कर रही हैं।
सिर्फ 1 साल 2 साल नहीं, रेगुलरली हमारे पास साल भर साल डेलॉयट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, डेल, विप्रो, कॉग्निजेंट, आप किसी भी ऐसी कंपनी का नाम लें, वो कंपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को रेगुलरली रिक्रूट कर रही है। अगर 300 से ऊपर फॉर्चून 500 कंपनीज का नाम है इसमें, तो दुनिया की ऑलमोस्ट सारे, और जो बाकी जो हैं वो भी बहुत जल्द हमारे पास आएंगी। कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, कुछ प्रेजेंस होती हैं, अगर कंट्री में उनकी है नहीं है, ऐसे रीजंस हैं। हमारे में, हमारी टीम में, हमारे यूनिवर्सिटी में ये क्षमता है कि हम बाकी कंपनीज़ को भी इनवाइट कर सकें और अपने बच्चों की प्लेसमेंट वहाँ पे कराएं। 900 से ऊपर कंपनीज ऑलरेडी सिर्फ पिछले साल कैंपस में हमारे बच्चों को रिक्रूट किया है इन्होंने, 900 से ऊपर। हमारे कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें 200 से ऊपर CXO लेवल के जो CEOs हैं, VPs हैं, HR डायरेक्टर्स हैं। तो ये कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड हर साल चंडीगढ़ के मेंबर्स जो हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हर साल मिलते हैं और हमें गाइड करते हैं कि इंडस्ट्री का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। एक यूनिवर्सिटी को अपने बच्चों के ऊपर किस हिसाब से काम करना चाहिए ताकि वो जैसे ही यहाँ से निकलें, पास आउट हों, इमीडिएटली एम्प्लॉयबल हों। जो एफर्ट्स एक कंपनियों को बच्चों के ऊपर लगाना होता है ट्रेनिंग के टाइम में, वो उसको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने पिछले सालों में बिल्कुल रिड्यूस कर दिया है। इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट IBM, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इनके साथ हमारे कोलैबोरेटिव कोर्सेज हैं जिसमें उनकी गाइडेंस से ये कोर्स करिकुलम, जॉइंटली कोर्स करिकुलम ये प्रिपेयर किया गया है ताकि बच्चों को प्लेसमेंट उन टेक्नोलॉजीज़ पे बिल्कुल जो इंडस्ट्री रेलेवेंट है उसके अकॉर्डिंगली मिले। सर, एक लास्ट सवाल है मेरा आपसे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके आसपास भी हैं और आपको क्या लगता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उनसे बेटर कैसे है? मेरी शुभकामनाएं हैं सभी यूनिवर्सिटीज़, सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कि वो भी अच्छा कर रहे हैं, सभी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। हमें एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाना है। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब हम सभी के सभी यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस एक से बढ़कर अच्छा काम करें ताकि फाइनली जो हमारे युवक हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिले, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। तो ये तो एक आने वाले वक्त में मैं तो इसे देखूंगा कि ये कंबाइंड एफर्ट होना चाहिए। इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारा एक जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम है। कई बार क्या होता है, कंपनीज़ के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता कि एक रीजन में आके हर कैंपस में विज़िट करें। तो हमने इस पूरे रीजन के इनफैक्ट मैं इसकी ऑल ओवर द कंट्री, कोई भी बच्चा इसमें ओपन है, एक्सक्यूज़ मी, तो जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम में जब बच्चा एनरोल करता है विदाउट कोई इसमें बच्चे को पे नहीं करना पड़ता, ये हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम कंपनीज़ को इनवाइट करते हैं और उसमें कोई भी बच्चा किसी भी कॉलेज का, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, जो कंपनी के जो मापदंड हैं, जो कंपनी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, उनको मीट करता है तो हम उनकी भी प्लेसमेंट कराते हैं। तो जो सोसाइटी ने, जो स्टूडेंट कम्युनिटी, कॉर्पोरेट कम्युनिटी ने जो हमें एक विश्वास और जो फेथ है, तो ये एक किस्म का हम सोसाइटी को वापस देने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। बाकी आने वाले टाइम में हम इससे बेहतर ही करेंगे, ना सिर्फ अपने बच्चों के लिए भी और पूरे देश के सभी बच्चों के लिए हम जो कर सकते हैं हम अपने तरफ से मैक्सिमम कोशिश करेंगे। कंपटीशन भी हेल्दी होना चाहिए और आपने जो बात कही है वो दिल को बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ये कहते हैं कि सिर्फ हम अपने ही यूनिवर्सिटी के छात्रों को नहीं, बाकी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए भी जो है प्लेसमेंट के लिए जो है, रिक्रूटमेंट के लिए जो है आगे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कौन करता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी करती है। कैमरामैन दीपक के साथ नीरू बुजुर्ग।